राइमा इस्लाम शिमू बांग्लादेश की एक जानी-मानी अभिनेत्री थी। उन्होंने न सिर्फ 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, बल्कि 2 दर्जन से अधिक नाटकों में भी काम कर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। यह महज इत्तेफाक की बात है कि जिन दिनों देश भर में अपने दौर की खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन बीबी की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज रंजिशी सही का चर्चा हो रही थी, उन्हीं दिनों बांग्लादेश की परवीन जितनी ही सेक्सी, लोकप्रिय और सुंदर एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिखू की दुखद हत्या की चर्चा भी उतनी ही शिद्दत से हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि परवीन बाबी की लाश उनके घर में मिली थी, जबकि राइमा की एक सड़क पर मिली। यह सड़क बांग्लादेश की राजधानी ढाका के केरिनागंज आलियापुर इलाके में हजरतपुर ब्रिज के नज़दीक है, जो काला बागान थाने के अंतर्गत आता है। 17 जनवरी 2022 को राइमा की लाश मिली तो बांग्लादेश में सनसनीखेज मच गया, क्योंकि वो कोई मामूली हस्ती नहीं थी, बल्कि घर घर में उनकी पहुंच थी। अपनी अभिनय प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना एक बड़ा दर्शक और प्रशंसक वर्ग तैयार कर लिया था। जिस हाल में राइमा की लाश मिली थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। इस हादसे ने एक बार फिर साफ कर दिया कि रील और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। और आमतौर पर फिल्म स्टार्स, फिर वे किसी भी देश के हो, उनकी ज़िंदगी उतनी हसीन और खुशनुमा होती नहीं जितनी कि उनके बारे में किरदारों में दिखाया जाता है। यही राइमा के साथ हुआ कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका बेहद करीबी शख्स था, और हत्या की वजह कोई अफेयर, पैसों का लेन देन, कोई विवाद या नशे की लत या फिर कोई दिमागी बीमारी भी नहीं थी। 19 साल की राइमा साल 1977 में ढाका के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी थी, जिन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। ढाका से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था। 19 साल की उम्र में उन्होंने वर्तमान फिल्म में काम करने का मौका मिला। निर्माता काजी हयात की इस कामयाब फिल्म से वो फिल्म इंडस्ट्री में पहचानी जाने लगी। फिल्म समीक्षकों ने तो उनकी एक्टिंग को अव्वल नंबर दिए थे, वहीं दर्शकों ने भी उन्हें सराहा था। इसकी वजह उनका ताजगी से भरा चेहरा और बेहतर एक्टिंग के अलावा उनकी कमसिन अलहड़प और खूबसूरती भी थी। पहली फिल्म कामयाब होने के बाद राइमा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते उन्होंने बांग्लादेश के तमाम दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। इनमें इनायत करीम, शरीफुद्दीन खान, दीपू दिलवर जहां और चाची नजरुल इस्लाम प्रमुख हैं। सभी छोटे बड़े निर्देशकों के साथ राइमा ने 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और टीवी पर भी अपना जलवा बिखेरा। छोटे पर्दे पर आना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भी टीवी धारावाहिकों को ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। रहमान ने कोई 25 धारावाहिकों में एक्टिंग की, जिससे घर घर उनकी पहुंच और प्रियता बढ़ती गई। बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े नायकों के साथ उन्होंने काम किया, ख़ास तौर से अमित हसन बप्पा राज, रियाज, शाकिब खान, जाहिद हुसैन और मुशर्रफ करीम के साथ उनकी जोड़ी खूब जमती थी। राइमा आला कारोबारी दिमाग की मालकिन थी, इसलिए उन्होंने खुद को प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया था, जिसके तहत कई टीवी सीरियल बने थे। इसके अलावा वो फिल्म पत्रकारिता भी नेशनल बिजनेस मैगजीन के लिए करती थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस एक्ट्रेस को टीवी न्यूज़ चैनल ए बांग्ला में सेल्स एंड मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया था। जल्द ही एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टीएन इवेंट्स लिमिटेड की सीईओ की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने बांग्लादेश में ही अपना ब्यूटी सैलून भी शुरू कर दिया था, जिसका नाम रोज ब्यूटी सैलून था। ढाका का गिरिन रोड इलाका राइमा के घर की वजह से भी पहचाना जाने लगा। दर्शकों और प्रशंसकों की नज़र में किसी मन्नत या जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली और दर्शकों के दिलों में राज करने वाली इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी किसी नर्क से कम बदतर नहीं थी। और इसकी वजह था उनका पति सखावत, जो कभी उन पर जान छिड़का करता था। इन दोनों ने 16 साल पहले लव मैरिज की थी। आम दर्शक इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाता कि उसकी चहेती एक्ट्रेस अपने महल जैसे घर के अंदर सदस्यों के साथ हंस खेल रही होगी, रोमांस कर रही होगी, या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठी लंच कर रही होगी या डिनर कर रही होगी।
और कुछ नहीं तो पति और बच्चों के साथ आंचल हवा में लहराते लन के झूले में झूलती गाना गा रही होगी। उसके इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल और चहचहाना खुला आसमान होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी कम से कम राइमा की जिंदगी में तो नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वो बेहद घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। दोनों बच्चे सहमे सहमे रहते थे, जो दोनों बच्चे राइमा के थे। राइमा और सखावत कहने और देखने को ही साथ रहते थे, और मियाँ बीवी कहलाना भी उनकी सामाजिक मजबूरी हो चली थी। लेकिन रोज रोज की मार कुटाई आम बात थी। यह सब कितने खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुका था, इसका खुलासा 17 जनवरी 2022 को राइमा की लाश मिलने के बाद हुआ। अंदर से टूटी और थकी हुई एक्ट्रेस 16 जनवरी को मावा एक शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई, क्योंकि राइमा का फ़ोन भी बंद जा रहा था। कालाबागान थाने में उनकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज हुई। एक रिपोर्ट राइमा की बहन फातिमा निशा ने भी लिखाई थी। पुलिस ने राइमा को ढूंढा, लेकिन देर रात तक कोई कामयाबी नहीं मिली, तो मामला सुबह तक के लिए टल गया। इस दौरान उनका भाई शाहिदुल इस्लाम लगातार पुलिस वालों से बहन को ढूंढने के लिए गुजारिश करते खुद भी राइमा की तलाश में इस उम्मीद के साथ लगा रहा कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उसके हाथ भी मायूसी ही लगी। 17 जनवरी की सुबह कुछ राहगीरों ने हजरतपुर ब्रिज के पास एक लावारिस संदिग्ध बोरे को देखा। इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने आकर जैसे ही बोरे को खोला तो उसमें से बरामद हुई राइमा की लाश, जो 2 टुकड़े कर बोरे में ठूस दी गई थी। गले पर चोट के निशान भी साफ साफ दिख रहे थे, जिससे स्पष्ट हो गया कि राइमा की हत्या हुई है और लाश को यहाँ फेंक दिया गया है। लेकिन हत्यारा कौन हो सकता है, यह सवाल पुलिस को मत्थे जा रहा था। राइमा के हत्या की खबर जंग की आग की तरह फैली और फैंस जहां तहां इकट्ठा होने लगे। शव को पोस्टमार्टम के लिए सलीमुल्लाह खान मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस को सखावत पर तो शक था, लगने लगे थे। सोशल मीडिया पर राइमा छाई हुई थी। लोग श्रद्धांजलि देते राइमा के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग और प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लिए गए सखावत ने बगैर किसी खास छूट पड़ के अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बयान की बिना पर 6 लोग और गिरफ्तार किए गए, जिनमें उनका ड्राइवर और एक नज़दीकी दोस्त अब्दुल्ला फरहाद भी था। फरहाद को सखावत ने फ़ोन कर बुलाया था। पूछताछ में पता चला कि सखावत और फरहाद ने राइमा की हत्या 16 जनवरी को ही कर दी थी। वक्त था सुबह 7 बजे कि इन दोनों ने राइमा की लाश बोरे में भर दी और उसे प्लास्टिक की डोरी से सील दिया। यह काम इत्मीनान से बिना किसी अड़ंग के हो सके, इसके लिए उन्होंने घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को नाश्ता लेने भेज दिया था। घटना स्थल से बरामद डोरी सखावत के गले क्या फंदा बनेगी, यह भी तय दिख रहा था, क्योंकि पुलिस टीम जब घर पहुंची तो इस डोरी का पूरा बंडल वहां बरामद हुआ था, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। यह दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले उसे मीरपुर ले गए थे, लेकिन वहां कोई उपयुक्त तो सुनसान जगह नहीं मिली, तो वापस घर आ गए थे। राइमा की लाश उन लोगों के लिए बोझ बनती जा रही थी। मीरपुर से वापसी के बाद दोनों ने रात 9:30 बजे के करीब हजरतपुर ब्रिज पहुंचे और लाश वाले बोरे को वहीं फेंक दिए, लेकिन हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में गलती से डोरी वहीं छोड़ दी, जो उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन गई। लाश फेंकने के बाद घर आकर दोनों ने सबूत मिटाने के गरज से कार को धोया और बदबू दूर करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का, लेकिन इसके बावजूद भी खून के धब्बे पूरी तरह नहीं मिट पाए थे। यानी राइमा शूटिंग पर गई है, यह झूठ जानबूझकर फैलाया गया था, जिससे कत्ल को किसी हादसे में बदल दिया जा सके या उसका ठिकरा किसी और का सर फूटे। नहीं तो यह लोग 16 जनवरी 2022 को ही राइमा को ऊपर पहुंचा चुके होते। ये कहावत गलत नहीं है कि मुलजिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। फिर सखावत और फरहाद तो नौसिखिए थे, जो ये मानकर चल रहे थे कि उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने गुनाहों को अंजाम दिया है, इसलिए पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। कुछ दिन हल्ला मचेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस के सामने सखावत ने शरीफ बच्चों की तरह मान लिया कि राइमा से लड़ाई झगड़े के चलते उसने उसका कत्ल किया, लेकिन हकीकत में वो अव्वल दर्जे का शराबी और ड्रग्स एडिक्ट था, जो पत्नी को मारकर उसकी सारी दौलत हड़प कर लेना चाहता था, जिससे ताउम्र मौज और अय्याशी की जिंदगी जी सके। पर अब उसे जिंदगी भर जेल की चक्की पीसना तय दिख रहा है, और हो सकता है कि अदालत उस पर कोई रहम ना दिखाते हुए सखावत को फांसी की सज़ा ही दे दे, जिसके वो हकदार भी हैं।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही एक रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है तो कंसीडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।